हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एरे में हम इंसर्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। आज हम जो केस देखने वाले हैं वो है इंसर्शन एट द एंड। एज्यूम करो मेरे पास एक एरे गिवन है, वो एरे है इंटीजर ARR ऑफ 5। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर ARR ऑफ 5, इसका मतलब क्या होगा, मुझे 5 ब्लॉक अलोकेट हो जाएंगे। वो ब्लॉक कैसे रहेंगे, वो कंटिन्यूअस ब्लॉक रहेंगे। क्यों? क्योंकि एरे की प्रॉपर्टी क्या होती है, एरे स्टोर्स अ डेटा इन अ कंटिन्यूअस ब्लॉक। ठीक है, तो ये वो 5 ब्लॉक है और जिसमें क्या है ARR उसका नाम है। अब सभी का डेटा टाइप क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे भी इंटीजर आएगा, देन यहाँ पे भी सेम इंटीजर एंड इंटीजर। क्यों? क्योंकि अनदर प्रॉपर्टी ऑफ एरे इज एरे स्टोर अ डेटा ऑफ होमोजीनियस टाइप। अब जब भी हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो अगर मेरे पास 5 एलिमेंट है तो इंडेक्सिंग कहां से कहां तक रहेगा, 0 to 4। ठीक है, तो मैं यहां पे इंडेक्सिंग लिखता हूं, ये है इंडेक्स 0, देन इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4। राइट, तो ये मेरे जो एरे है ARR ऑफ 5, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उसमें इंडेक्सिंग मैंने दिया है 0 to 4 और ये उसका नाम है। अब मैं इसके दो सिनारियो कंसिडर करता हूं। तो सिनारियो नंबर 1, जिसमें एरे में आपके कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, लेट्स से 3, 2, 1 एंड 4। ठीक है, सेकेंड सिनारियो कंसिडर करता हूं, 3, 2, 1, 4 एंड 9। ठीक है, ये जो मेरा ARR ऑफ 5 था, इसके मैंने दो सिनेरियो कंसिडर किए। पहले सिनेरियो में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने स्टोर कर सकते हो आप, 5। यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट स्टोर करके रखे। एंड सेकंड सिनेरियो में मैक्सिमम एलिमेंट कितने स्टोर कर सकते हो आप, 5, तो मैंने पांचों के पांचों एलिमेंट स्टोर करके रखे। ठीक है, इंडेक्सिंग में दे देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3। यहाँ पे इंडेक्सिंग अप्लाई करने के बाद 0, 1, 2, 3, 4। अब एज्यूम करो कि दोनों भी केस के लिए मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, और वो जो एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है वो है एलिमेंट इज इक्वल टू 6। अब एलिमेंट इज इक्वल टू 6 मुझे यहां पे भी इंसर्ट करना है, एंड एलिमेंट इज इक्वल टू 6 मुझे ये सिनेरियो में भी इंसर्ट करना है। अब देखते हैं कि हम ये एलिमेंट 6 कहां पे इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कंडीशन कंसिडर करते हैं। तो यहां पे अगर मुझे 6 इंसर्ट करना है तो हमारा इंसर्शन कौन सा होता है, एट द एंड। हमेशा याद रखना कि एरे में बाय डिफॉल्ट इंसर्शन एट द एंड ही होता है। ठीक है, तो एलिमेंट कहां पे इंसर्ट होना चाहिए मेरा, 6 एट द एंड। एट द एंड मतलब लास्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे। बट यहां पे क्या है, ऑलरेडी एक एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर मैं 6 यहां पे ऐड कर देता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, 3, 2, 1, 4 और यहां पे आ जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि एरे में क्या होता है, एक लोकेशन पे आप एक ही एलिमेंट स्टोर करते हो। तो आपने क्या कहा था, लास्ट में मुझे क्या एलिमेंट स्टोर करना है, 6, तो वो क्या कर देगा, 9 को रिप्लेस कर देगा। बट व्हाट अबाउट 9, 9 कहां पे गया, तो 9 क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। कौन से वैल्यू से, नए वैल्यू से। तो ये होता है जब भी आपके एरे की जितनी साइज है उतने अगर आपके इसमें अगर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, देन आप क्या करते हो, नया एलिमेंट ऐड करने के बाद आपके प्रीवियस एलिमेंट क्या होते हैं, ओवरराइट होते हैं। और ये जो कंडीशन होती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो कंडीशन। ये कंडीशन को कहा जाता है ओवरफ्लो कंडीशन। तो जब भी हम इंसर्शन परफॉर्म करते हैं, हमें सबसे पहले कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि हमारा एरे ओवरफ्लो है या नहीं है। अगर ओवरफ्लो है तो आप उसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो एलिमेंट क्या होते हैं, ओवरराइट होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या कंसिडर करना है, ओवरफ्लो कंडीशन। तो अभी प्रोग्रामिंग की टर्म में अगर मुझे ओवरफ्लो कंडीशन लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो सिंपल है, मैंने यहां पे लिखा था एलिमेंट कितने रहेंगे, 5। मैं इन जनरल लिखता हूं कि मेरे एरे में कितने एलिमेंट रह सकते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा ARR ऑफ मैक्स, ARR ऑफ मैक्स। तो मैक्सिमम कितने नंबर रह सकते हैं, मैक्स। तो इसका इंडेक्सिंग कहां से कहां तक जाएगा, इसका इंडेक्सिंग जाएगा फ्रॉम 0 टू मैक्स -1, 0 टू मैक्स -1। अगर आपके एरे की इंडेक्सिंग मैक्स -1 तक है, इसका मतलब आपका एरे क्या है, ओवरफ्लो है। तो चलो देखते हैं, यहां पे लिखा मैंने 0, 1, 2, 3, 4। ये केस में मैक्स की वैल्यू कितनी थी, 5। 0 टू 5 -1 कितना आता है, 4। 4 है एलिमेंट ऑलरेडी इंडेक्स, यस ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका मतलब आपका एरे क्या हुआ, यहां पे आपका एरे ओवरफ्लो हुआ है। अब सेम मैं यहां पे अप्लाई करके देखता हूं। अब यहां पे मैक्स -1 की वैल्यू क्या रहेगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्स हियर, 5।
तो मैक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या रहेगी 4। फोर्थ इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका ओवरफ्लो कंडीशन में है क्या, नहीं है। मतलब आप यहां पे नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नया एलिमेंट इंसर्ट कहां पे होगा, फोर्थ लोकेशन पे। ठीक है, अब ये फोर्थ लोकेशन पे मैंने नया एलिमेंट इंसर्ट किया, तो मेरा एरे कैसे रहेगा, मेरा एरे रहेगा 3 2 1 4, ये बाकी एलिमेंट एज इट इज। और यहां पे जो ब्लैंक स्पेस है, यहां पे मेरा जो नया एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट एट द एंड। तो ये मैंने इंडेक्स दिया 0 1 2 3 और नया इंडेक्स क्या बना, नया इंडेक्स आया मेरा 4। अब ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिया है, हमें क्या करना है, उसके लिए एल्गोरिदम लिखना है। इन जनरल जो भी एल्गोरिदम हम प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करेंगे वो ट्राई करते हैं। तो ये जो हमारा इनिशियल सिनेरियो था 3 2 1 4 4 एलिमेंट प्रेजेंट था, तो ये केस में ये क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया 0। लोअर बाउंड मतलब क्या होता है, लोएस्ट इंडेक्स। 3 क्या हो गया, अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट इंडेक्स। ठीक है, ये केस में भी जब मैं 6 को ऐड करूंगा तो 6 कहां पे ऐड होगा, इसके बाद में। तो इसके बाद में ऐड होने के बाद मैं अगर यहां पे लिखता हूं लोअर बाउंड, तो मेरा ये क्या हो गया, ये हो गया अपर बाउंड। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अपर बाउंड की वैल्यू 1 से इंक्रीज हुई है। क्यों, क्योंकि आपने एक एलिमेंट को ऐड किया है। ठीक है, तो एज्यूम करो कि मैं इसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं। ये जो भी मैंने इंडेक्सिंग दिया है उसके लिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है के। तो यहां पे भी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, सेम वेरिएबल के। तो यहां पे के की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू 3। कब, बिफोर इंसर्शन। आफ्टर इंसर्शन वैल्यू क्या हुई, के इज इक्वल टू 4। ठीक है, k इज इक्वल टू 3 बिफोर इंसर्शन एंड आफ्टर इंसर्शन क्या हुआ, k इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, k की वैल्यू कितने से बढ़ी, अगर आप एक एलिमेंट को ऐड करते हो तो आपका इंडेक्स कितने से बढ़ता है, एक सिंगल एलिमेंट से बढ़ता है। तो यानी यहां पे लिखा है मैंने k इज इक्वल टू k प्लस 1। अब इसको हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या है, आपने सबसे पहले k की वैल्यू लिखनी है। k की वैल्यू क्या है, 3। 3 मतलब क्या था, ये अपर बाउंड। तो मैंने एक कोई तो भी वेरिएबल डिफाइन किया, तो मैंने यहां पे लिखा सेट k इज इक्वल टू अपर बाउंड। अपर बाउंड की जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर करके रखा। ठीक है, सेकेंड, अब आपने डायरेक्टली इंसर्शन स्टार्ट किया क्या, नहीं। मैंने अभी बताया था कि इंसर्शन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि आपका एरे ओवरफ्लो है या नहीं है। अगर आपका एरे ओवरफ्लो होता है तो आप उसमें इंसर्शन नहीं कर सकते। तो मैं यहां पे कंडीशन चेक करता हूं कि मेरा एरे ओवरफ्लो है या नहीं है। तो मैंने यहां पे लिखा ओवरफ्लो है या नहीं है। कंडीशन क्या आएगी ओवरफ्लो की कंडीशन, अगर यहां पे आपका मैक्स -1 अगर होता होगा, क्या, इंडेक्स। इंडेक्स के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल लिया है, के। तो मैं यहां पे लिखता हूं इफ के इज इक्वल टू मैक्स -1। अगर मेरा इंडेक्स जो होता है वो हाईएस्ट इंडेक्स अगर होता होगा तो मैं यहां पे लिखता हूं देन क्या करना है मुझे, प्रिंट ओवरफ्लो। मतलब मेरा जो भी एरे है वो क्या है, ओवरफ्लो है। एंड आपको क्या करना है, एग्जिट, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। क्लियर है, इफ के इज इक्वल टू मैक्स -1 मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट इंडेक्स अगर यहां पे भी अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता था, जैसे ये केस में है, यहां पे ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसके बाद अगर मैं इंसर्शन करना चाहूं तो मेरे एरे में इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो ही मैंने यहां पे लिखा। अगर ओवरफ्लो नहीं होता है तो स्टेप नंबर 3 आपने क्या किया है, k इज इक्वल टू 3 था, इंसर्शन करते वक्त क्या हुआ, एक पोजीशन आपकी इंक्रीज हो गई। तो आपने इंसर्ट कहां पे किया, एरे का नाम क्या है, ARR ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू जो भी आपने एलिमेंट यहां पे लिखा था वो एलिमेंट मैं यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, ARR ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू एलिमेंट, और जो एलिमेंट हमारे एग्जाम्पल के फॉर्मेट में है वो 6। तो आपने क्या किया, 6 ARR ऑफ k प्लस 1, k की वैल्यू क्या थी, ub का मतलब 3, 3 प्लस 1, ARR ऑफ 4 पे आपने क्या किया, एलिमेंट को ऐड किया। ARR ऑफ 4 में आपने क्या किया, एलिमेंट को ऐड किया। तो इंसर्शन हो गया एंड स्टेप नंबर 4 इज एग्जिट। तो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म द इंसर्शन एट द एंड।
हमेशा याद रखना कि एरे बाय डिफॉल्ट एंड में ही इंसर्ट करता है, बट जब भी इंसर्शन हमें परफॉर्म करना है हमें क्या करना पड़ता है, हमें ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी पड़ती है। और ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है, इफ k इज इक्वल टू, जिसको आप अपर बाउंड भी कह सकते हो। अगर अपर बाउंड आपका मैक्स माइनस वन होता है तो आप क्या कहोगे, आपका एरे ओवरफ्लो है। और अगर आपका अपर बाउंड मैक्स माइनस वन से कम अगर होता होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एरे में जगह है, आप एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। एंड देन आप क्या करते हो, k प्लस वन, मतलब क्या हुआ, आपने वो नेक्स्ट पोजीशन पे क्या कर दिया, एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। तो ये हो गया है इंसर्शन एट द एंड, और उसमें हमने देखी थी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज द ओवरफ्लो कंडीशन।